नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी प्रसाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिज़ाइंस बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं 22 फीट इंटू 50 फीट यानी 1100 स्क्वायर फीट में एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान। और इस हाउस प्लान को हमने डिज़ाइन किया है आप सब व्यूअर्स में ही, एक व्यूअर्स के डिमांड को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड्स, उस डिमांड को जो है आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये जो है ये हमारा डिमांड था। ये जो है जानकारी नाम से जो है ये आया है डिमांड। इसमें लिखा हुआ है कि सर मुझे 22x50 में जो है अंदर आते ही बड़ा सा हॉल हो, 2 बेडरूम हो, किचन पूजा रूम हो, बाथरूम टॉयलेट घर के पीछे यानी बैक साइड में आउटसाइड में हो, ऐसा एक घर का नक्शा दीजिए प्लीज़। तो इस नक्शे को, इस चैलेंज को हमने जो है आज एक्सेप्ट किया है। मॉर्निंग में ही एक कमेंट आया और हमने जो है जितना इन्होंने डिमांड किया है इससे भी बढ़ कर के जो है चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन किया है, जिससे कि इनको फ्यूचर में भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्या होता है कि हम जो डिमांड करते हैं वो हम अपनी समझ से करते हैं, और जो मैं बताता हूँ वो हम अपनी समझ से बताते हैं। चूँकि हम हाउस प्लान रेगुलर बेसिस पे बनाते ही रहते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि फ्यूचर में जो है आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप नए व्यूअर हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। यदि आपको हाउस प्लान बनाना हो तो उसके लिए भी जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आग्रह कर सकते हैं। और यदि मुझे जो है मैंने उस कमेंट को पढ़ा तो ज़रूर जो है मैं उस पर वर्क करूँगा और आपके लिए काम करूँगा, क्योंकि मुझे आप सबके लिए सोचना, आपका हेल्प करना मुझे बहुत पसंद है। और आप भी हमारा हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, शेयर करके, अपने फ्रेंड्स को जो है वीडियो के बारे में बता करके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस हाउस मॉडल को, जो कि काफ़ी यूनिक है और नए नए कॉन्सेप्ट को जो है मैंने ऐड करने की कोशिश की है। इसमें जो है जो भी चीज़ें मिलेगी वो सब आपको फुल्ली वास्तुशास्त्र को फॉलो करते हुए मिलेगा। तो आपको जो है फ्यूचर में भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो है मैं इसका एक आउटर व्यू देना चाहूँगा। ये जो 3D मॉडल मैंने तैयार किया है, इसका आउटर व्यू देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बातें कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ें जो है एग्जैक्ट समझ में आती हैं। यदि हम उसे एग्जैक्ट रियलिटी यानी ये जो है वर्चुअल रियलिटी है, तो इसमें जो है इसे देख करके जो है चीज़ें और भी अच्छे से क्लियरली विजिबल हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम आगे से बात करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रंट में जो है कार पार्किंग के लिए जो है स्पेस आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ जो है ये बाहर की तरफ जो है रैंप बना हुआ भी दिख रहा होगा। जो ये रैंप है ये हमारे इस प्लॉट साइज में इंक्लूड नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर के बाहर जो है यदि स्पेस है तो ये रैंप लग जाएगा, यदि नहीं है तो इसके लिए जो है आपको कार पार्किंग का जो ये एरिया है इसे आपको 3-4 फीट जो है जितना हाइट लेते हैं उतना आपको सीधे डाउन रखना पड़ेगा, या फिर 1-1.5 फीट 2 फीट ही हाइट ले, जिससे कि आपका जो स्लॉपिंग होते हुए भी जो है ये चीज़ें बन पाए। कार पार्किंग जो है आप चाहें तो स्लॉप पे भी लगा सकते हैं कार को, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो है मैं इसके प्लॉट को दिखाना चाहूँगा कि ये प्लॉट है कितना बड़ा और कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो प्लॉट है ये काफ़ी लंबा प्लॉट है। फ्रंट जो है इसका छोटा है, और फिर भी जो हमने हाउस डिज़ाइन किया है वो काफ़ी बेहतरीन है। आप देखेंगे तो आपको एक बार में ही जो है ये चीज़ें जो है मन करेगा कि मैं तुरंत ऐसा घर बना लूं और इस घर में रहने लग जाऊं। ठीक है ना, इसमें ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मैंने जो चीज़ें बताई है उस पर भी आप गौर कीजिएगा। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं रैंप बाहर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको।
तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा मैपिंग अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो अब हम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आ जाते हैं। सबसे पहले हम कार पार्किंग एरिया को ही डिस्क्राइब करके देखते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि आखिर ये कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा एरिया कुछ इस ढंग से दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी शानदार, काफ़ी स्पेसियस लग रहा है। ठीक है, इसमें जो है एक गाड़ी जो है, ये एक फोर व्हीलर जो है बहुत ही आसानी से प्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो है आपके पास स्पेस रहता है जहां आप मोटरसाइकिल भी प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो जैसे मानते हैं कार का जो डोर है, जब हम एंट्री ले लेते हैं तो ओपन करते हैं, तो इसके लिए भी जो है राइट एंड लेफ्ट में जो है स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ आप इजीली ओपन करके और बंद करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलिए अब इससे जो है आप बाएं हाथ में आप नज़र घुमा लेते हैं। यहाँ जो है ये हमारा रहने वाला है गेस्ट रूम। तो गेस्ट रूम को सबसे पहले अब देखेंगे। ठीक है, जो जैसे जैसे चीज़ें आगे आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा गेस्ट रूम रहने वाला है। इसमें जो है हमने 5 सीट का जो है ये सोफ़ा सेट इसमें इंस्टॉल कर रखा है, लगा रखा है। ठीक है, तो यानी 5 आदमी जो है इसमें आसानी से बैठ सकते हैं और आपस में जो है वार्तालाप किया जा सकता है। ठीक है, आगे जो है ये हमने कांच का जो है टी टेबल प्लेस किया हुआ है, यानी सेंटर टेबल प्लेस कर रखा है, जो कि काफ़ी सुंदरता को ऐड करता है। आगे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमने जो है फ्लैट स्क्रीन जो है एलसीडी जो है ये भी हमने लगा रखा है। तो यदि आप टीवी वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये रूम हमारे और रूम से जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो है ये बाहर है। ठीक है, तो यहाँ जो है गेस्ट रूम लोग जो है आसानी से आकर के इजीली कंफर्ट के साथ जो है यहाँ बैठ सकते हैं, बोल बतिया सकते हैं। इससे जो है घर के अंदर जो है किसी प्रकार का डिस्टरबेंस भी नहीं होता है और जो आपके गेस्ट होते हैं उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। आगे बात करें तो इस रूम में जो है हमने फ्रंट से ही जो है एक विंडो दे रखा है। ऊपर जो है ये हमने स्मॉल क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, और इस तरफ देखें तो यहाँ भी जो है हमने क्रॉस वेंटिलेशन के लिए स्मॉल विंडो इंस्टॉल किया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हम किचन रूम में। तो किचन रूम जो है ये हमारा भी, ये भी जो है ये अग्निकोण में आता है और अग्निकोण में ही हमने गेस्ट रूम को भी रखा है। चूँकि अग्निकोण में जो है आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, ये वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से ही होता है। बस शर्त ये होता है कि इसमें जो है आपके गेस्ट जो है बहुत देर तक जो है इसमें नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये गेस्ट के हिसाब से जो है बेस्ट रूम माना जा सकता है। ठीक है, वैसे जो है साउथ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर होता है वहाँ पे जो रूम होता है, वो यदि सोना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो इस हिसाब से जो है उस रूम में हमें सुलाना चाहिए, नाइट स्टे करवाना चाहिए अपने गेस्ट को। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किचन रूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये हमारा सिंक बिल्कुल सही जगह पे प्लेस हो जाता है। ठीक है, सिंक के साथ में जो है यहाँ पे जो है ये कुकिंग टॉप जो है ये हमारा है। यहाँ पे आप आसानी से रोटी वगैरह जो है बेल सकते हैं। बेलन चकला जो है वो आसानी से यहाँ पे आप इस पे काम कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा गैस स्टोव हो गया। नीचे सिलेंडर रखने के लिए जो है ये कैबिनेट है। ठीक है, ये बाकी सारे कैबिनेट्स हैं। और इस ये जो हमारा किचन रूम है, इसमें हमने फ्रिज के प्लेसमेंट का भी प्रॉपर ध्यान रखा है। ये देखिए, ये जो है ये हमारा फ्रिज यहाँ पे आ जाता है। आप कितने भी बड़े साइज़ का जो फ्रिज है आप आसानी से इस जगह पे रख सकेंगे और आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम खाना पका रहे होते हैं तो हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, गर्म और ठंडे चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे सब्जियां वगैरह जो है वो हमारे फ्रिज में होती है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, चीज़ें आपको भी पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने इस हॉल को। ठीक है, हॉल में जो है काफ़ी स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे डाइनिंग का।
तो डाइनिंग के लिए जो है देखें देखें तो इसमें 6 टेबल जो है सॉरी 6 चेयर और टेबल जो है यहाँ पे लग चुका है। सेंटर टेबल है और ये 6 चेयर हैं। यहाँ पे आसानी से बैठ करके आप एंजॉय करते हुए खाना खा सकते हैं। एंजॉय करने के लिए जो है हमने सामने जो है टीवी पैनल का भी इंतजाम किया हुआ है। ठीक है, यानी स्पेस आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और यदि आप इस हाउस प्लान का एग्जैक्ट मैपिंग चाहते हैं तो मैपिंग के लिए जो है आप अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में जो है मैं इसके एक एक चीज़ की जो है प्रॉपर मैपिंग आपको बताऊंगा, उसमें साइज भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो वो वीडियो भी जो है आप वॉच करें। वॉच करने से जो है आपकी जो थिंकिंग है उसमें भी जो है काफ़ी इजाफा होगा। ठीक है, आपको फ्यूचर में जो है घर बनाएंगे तो उस समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और क्या होता है कि 3D में लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और 2D में कम होता है। ठीक है, तो उसे भी देखें क्योंकि प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हमारा स्टेयर है। स्टेयर भी जो है काफ़ी सुंदर स्टेयर है। ठीक है, स्टेयर के नीचे जो है ये आप देख रहे होंगे ये फाउंटेन है। ठीक है, छोटा सा हमने फाउंटेन रखा है जिससे कि इस जगह का जो है प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके। और फाउंटेन से क्या होता है कि एक अलग ही जो है लुक बढ़ जाता है आपके हॉल का। ठीक है, तो ये चीज़ है। और साथ ही साथ स्टेयर के नीचे है 2-3 पौधे भी आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जो स्टेयर है ये हमारा लेफ्ट से शुरू होता है और राइट में एंड होता है। और बात करें मुख की, तो जब हम इस स्टेयर पे चढ़ रहे होते हैं तो हम उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए चढ़ते हैं। और जब हम अगले फ्लोर पे आते हैं तो हमारा फेस जो है साउथ फेसिंग होता है, जो कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस हॉल में आपको क्या मिल जाएगा इसके अलावा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कॉर्नर पे जो है एक चीज़ छूट रहा है, वो है आपका मंदिर। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में जो है हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे हमने मंदिर के लिए जो है स्पेस रखा है। ये जो मंदिर है इसमें हमने सिर्फ भगवान के लिए जो है हमने स्थापित करने के लिए जो है स्पेस दिया है। लगभग ये जो है ये हमारा 2 फीट का स्पेस रहने वाला है इस तरीके से, और इस तरीके से जो है ये करीब करीब 4 फीट का रहने वाला है। तो इसमें जो भी व्यवस्था है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देवता के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस पे जो है इस जगह पे आप कर्टेन लगा सकते हैं। ठीक है, जब मंदिर को यदि ढकना हो तो उस समय आप इस जगह कर्टेन लगा सकते हैं। और बात करें तो यहाँ जो है आप आसानी से जो है देवता की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। देवता की जो प्रतिमा होती है वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यस, उसके जो आसन होते हैं और जो उनका जो छतरी होता है वो इसमें काउंट नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इस घर के मुखिया का रूम। इस घर के मुखिया का जो कक्ष है उसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, ये देखने से जो है चीज़ें काफ़ी समझ में आ जाती हैं, लेकिन जो हिडन बातें होती हैं वो बताने पे ही समझ में आती है। तो इस चीज़ को जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये बेड है, और इस बेड का जो है डायरेक्शन जो है इसका जो ये सिरहाना है ये साउथ फेसिंग है। ठीक है, तो साउथ में जो है इस घर के मुखिया का हेड रहने वाला है। तो ये जो सिरहाना होता है ना, ये जो बेड होता है, बेड का डायरेक्शन ये बहुत ही अच्छा माना जाता है ऑनर के लिए। जो इस घर का मालिक होता है उसे ही इस घर में इस रूम में सोना चाहिए। इसके अलावा जो है किसी और को नहीं रहना चाहिए। यस, हस्बैंड है तो वाइफ भी रहेंगी। ठीक है, या वाइफ है तो हस्बैंड भी रहेंगी। ठीक है, ऐसा इसमें कोई अलग से सिस्टम नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और ये जो है ये हमने लगाया है, ये इसे चेस्ट कहा जाता है। ठीक है,
इस चेस्ट में क्या रखा जाता है, इसमें वैल्यूएबल आइटम्स नहीं रखते हैं। इसमें जो है आप छोटे छोटे कपड़े जैसे अंडरगारमेंट्स वगैरह जो है वो सब जो है आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। रखने को आप कुछ भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप गंदे सामान जो है इस रूम में बिल्कुल भी नहीं रखें, नॉट अलाउड इन दिस रूम और इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आप यदि कपड़े रखना चाहते हैं तो इसके लिए जो है ये वार्डरोब के लिए जो है ये प्लेस आपके लिए अवेलेबल है। इस जगह पे जो है आप वार्डरोब लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रूम में और क्या मिल जाएगा। तो देखिए सामने जो है ये आपको फ्रंट में ही टीवी पैनल जो है मिल जाता है। यहाँ जो है ये प्रॉपर प्लेस है। आप चाहे तो इस टीवी पैनल का जो एरिया है इसे और अच्छे ढंग से जो है कैबिनेट वगैरह लगा करके डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे इस वॉल की बात करें तो वॉल पे जो है हमने वॉलपेपर इस्तेमाल किया है, वो भी काफ़ी सुंदर है, अट्रैक्टिव है। तो इतने से भी हमें हमारा जो काम है वो चल जाता है। ठीक है, और इस रूम की बात करें तो इस रूम में जो है ये एक खिड़की है जो कि जस्ट सीढ़ी के नीचे ही है। और इधर से ऊपर से जो है गेट के ऊपर से जो है ये एक स्मॉल विंडो है इस तरफ, और एक स्मॉल विंडो जो है ये हमारा ओटीएस में खुल जाता है, यानी ओपन टू स्काई में खुल जाता है, जो कि ऊपर से नीचे तक ऐसे ही फ्री रहने वाला है। और ये जो डोर है ये आपको दो डोर दिख रहा होगा, ये दोनों डोर जो है अलग अलग पर्पस के लिए है। ये तो है ये हमारा ओटीएस और बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए है। और ये जो डोर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जो है आप में से कितने लोगों को जानकारी थी पहले ये मुझे नहीं पता, बट इसके बारे में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ कि आखिर ये है क्या चीज़। ठीक है, तो ये जो है ये एक ऐसा प्लेस रहने वाला है आपके घर में जहां आप वैल्यूएबल आइटम्स ही रखेंगे। ठीक है, इसमें और कुछ आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। जैसे हो गए प्रॉपर्टी के पेपर हो गए, ठीक है, ज्वेलरी हो गए, ठीक है, ऐसे ऐसे आइटम जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। और इस जो ये जो ड्रॉवर है इसका, यानी ये जो अलमारी है इसका जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। यानी जब हम इसको खोलते हैं तो खुलने के बाद जो है इसका फेस जो है नॉर्थ के तरफ ही होना चाहिए, या फिर ईस्ट के तरफ भी हो सकता है, बट आप नॉर्थ के तरफ ही रखें, स्पेस काफ़ी दिया गया है। ठीक है, और इस रूम में भी जो है हमने एक छोटा विंडो लगा रखा है जिससे कि आपको घुटन बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेकंड रूम का जो कि इसी फ्लोर पे है, और इसको हम देख लेते हैं। सेकंड क्या, ये थर्ड रूम हो गया, एक गेस्ट रूम भी तो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये हमारा एक और रूम है, इसमें भी सेम फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसमें आप यहाँ जो है ये वार्डरोब है, इसमें आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं। खिड़की है, डोर है, उसके ऊपर जो है ये स्मॉल विंडो है। यहाँ भी जो है एक डोर है और इसके ऊपर स्मॉल विंडो है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस की, और इस प्लेस के बारे में सभी को जो है वो इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है। यस, ये हमारा है लेट बाथ एरिया। और इस एरिया में जो है ये जो जगह है, ये जो कॉर्नर है, ये हमारा रह जाएगा वेस्ट नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रह जाएगा। ठीक है, और इस कॉर्नर पे लेट बाथ जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी शुभ माना जाता है। और इस जगह जो है हमें बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का जोन भी माना जाता है। इसे हम वायव्य कोण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। तो इसमें जो है चीज़ें आपको क्लियरली विजिबल हो रही होंगी। ये देखिए ये जो है ये हमारा रह जाएगा वॉश बेसिन। ठीक है, सामने जो है आप मिरर प्लेस कर सकते हैं, यहाँ कुछ चीज़ें आप आसानी से रख सकते हैं जैसे शैम्पू वगैरह हो गया, सोप हो गया, या फिर छोटे मोटे कपड़े हो गए जो कि हम बाथरूम में होते हैं उस समय यूज़ करते हैं, जैसे टावल वगैरह हो गया, वो सब हम आसानी से इस जगह जो है प्लेस कर सकते हैं। जैसे टूथब्रश वगैरह हो गया,
इन सब चीज़ों को आप आसानी से इस जगह रख सकते हैं। ये हमारा शावर हो गया, ठीक है, यहाँ नहाने के लिए स्पेस मिल गया आपको। और ये जो आप कांच देख रहे हैं ये मॉडल में ऐसा ही था, बट आपको कांच की तो वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए बस है। ठीक है, ये मॉडल में था तो हमने इसे ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ किया है। और ये जो है ये बाहर से कुछ इस तरीके से जो है इसका डोर दिख रहा होगा आपको। और इसका जो डोर रखा है ये हमने 2.5 फीट का ही रखा है, क्योंकि ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना बड़े डोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इतने से स्पेस में जो है आप आसानी से आ जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एरिया को डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा, इससे कि आपको जानकारी पूरी प्रॉपर रहे। ये देखिए, ये जो है ये हमारा फ्री स्पेस है, इसका जो है काफ़ी काम है। इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो है आप अपने कपड़े जो है सूखने के लिए टांग सकते हैं, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है कि ये जो है ये जो है ये पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी पूरा जो है ये ऐसे ही फ्री खुला हुआ रहेगा। ठीक है, और जो सेकंड फ्लोर होगा, यानी जो इसका फर्स्ट फ्लोर होगा, पहली मंजिल, तो उस मंजिल के ऊपर जो है आप जो है यहाँ पे जो है लोहे का जो है क्रॉस वाला जो जाल आता है वो आप यहाँ लगाएंगे। पूरा ये जो जगह है यहाँ पे जाल आएगा, ठीक है, लोहे वाला हैवी जाल लगाना है आपको, जिससे कि जो है आपको आपका ये जो जाल है वो काफ़ी लंबे समय तक काम में आए और अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लेवल 2 को, यानी अगले फ्लोर पे जो चीज़ें अलग हैं वही वही मैं बताने वाला हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। तो इसमें जो चीज़ चेंज हुआ है वो है, यहाँ पे जैसे कि आपको किचन मिल रहा था, साथ ही साथ गेस्ट रूम मिल रहा था, वो चीज़ें मैंने ख़त्म कर दिया है। और इस जगह पे जो है, जो ये कार पार्किंग का एरिया था नीचे, उसकी जगह पे और इसकी जगह पे जो है हमने 2 रूम बना दिया है। दोनों रूम जो है काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ के हैं, 10 बाय 12, बिल्कुल आपने सही सुना। और इस तरीके से जो है यदि हम रूम को काउंट करें तो 4 रूम आपको इस फ्लोर पे मिलता है और 3 रूम जो है आपको निचले फ्लोर पे मिलता है। ठीक है, तो ये जो घर है ये 7 BHK का बन जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ एक फ्लोर रखें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने जो है प्लानिंग जो है आपके साथ पूरा ही खोल करके डिस्कस कर लिया है। अब आगे बात करें तो ये जो प्लेस जो है ये हमारा बैल्कोनी रहता है, और इस जगह का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मेन पर्पस जो होता है वो ये होता है कि जैसे कि आपको शांत बैठना है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल हमें जो है बाहर का भी नज़ारा मिलते रहे, हम बाहर भी देखें, कुछ अच्छा लगे, तो इस जगह पे जो है आप चेयर वगैरह लगा करके आराम से चिल कर सकते हैं। इसके लिए ही ये जो प्लेस है हमने अरेंज किया है, और ये भी जो है काफ़ी अच्छे साइज़ में है। तो साइज़ के बारे में जो है अगले वीडियो में मिलेगा, तो अगले वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे चीज़ें जो है मैं आपको जो है एक एक चीज़ें खोल करके इसलिए बताता हूँ क्योंकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो। ठीक है, क्योंकि घर बनाते हैं तो सिर्फ नक्शा होता है और बनाते समय हमें नक्शा समझ में ही नहीं आता है कि चीज़ें कब गड़बड़ हो जाती हैं पता नहीं चलता है। तो इसी चीज़ को हमने जो है हटाने के लिए, इसको जो है मिनिमाइज़ करने के लिए जो है ये हम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये जो है ये हमारा आ जाता है सीढ़ी, और सीढ़ी में एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो है ये हमने लटकाया है, इसे बोलते हैं कैंडिलियर्स। इसे कैंडिलियर्स बोलते हैं, कैंडल कैंडिलियर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख करिएगा। आप चाहें तो आप अपने लिए भी जो है लगा सकते हैं। वैसे ये पेंडेंट लाइट है, ठीक है, यहाँ कैंडिलियर्स जो है वो लग जाएगा, तो इसका जो डेकोरेशन है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। नीचे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, नीचे आपको फाउंटेन दिख रहा होगा। ठीक है, फाउंटेन जो है काफ़ी शानदार है। और आगे बढ़ते हैं। ये जो है सीढ़ी जो है इसका, ये हमने विंडो रखा है 2 साइड से, चाहे तो आप 3 साइड से भी विंडो रख सकते हैं। ये एग्जिट डोर है, ठीक है, यहाँ भी हमने स्मॉल विंडो लगाया है, इधर भी लगाया है, जिससे कि वेंटिलेशन जो है पूरे
प्रॉपर ढंग से हो पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ें तो ये जो है ये हमारा ओटीएस है। ओटीएस भी देख ही लेते हैं, जब इतना सब कुछ देख लिया है तो। अब ये देखिए, ये जो है ये हमारा ओटीएस है, और ओटीएस में जो है ये बीच में जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे जो है लोहे का जाल आएगा। जाल जो है, जाल वाला मॉडल हमारे पास नहीं था, तो वैसे भी हम बना सकते थे, लेकिन ठीक है, आपको समझा दिया यही बहुत है। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो फिर इतना फिर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लगभग हमने 80-90% चीज़ें जो है आपको जो है करके ही दिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जो कि आपके घर के अंदर लाइट को एनहांस करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा टेरेस है, ये जो हमारा छत है, सीढ़ी का जो रूम है, उसका जो रूफ है, यहाँ पे जो ये स्पेस देख रहे होंगे, ये जो कट आप देख रहे होंगे बीच का, तो इस कट को जो है आपको ऐसे ही ऊपर तक खुला रखना है। और खुला रखेंगे, लेकिन हमें बंद भी करना है। तो बंद करने के लिए क्या करेंगे, इस जगह हम ग्लास का जो है वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप टफन्ड ग्लास जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोहे का जाल भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके घर के अंदर नीचे तक जो है प्रॉपर लाइटिंग बनी रहे, और आपको बहुत ज़्यादा जो है लाइट यानी बिजली पे जो है डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये चीज़ जो है आप और ऐड कर सकते हैं, इससे आपके घर के अंदर की फ्रेशनेस और अधिक बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। हम और बेहतरीन चीज़ जो है लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, बाय।